Welcome to you in second lecture of acid, bases and salts. Clear? इसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर समझ चुके हैं. इसमें हम लोगों ने समझा था व्हाट इज एसिड्स वर्सेस बेसिस, उनके बारे में जान चुके हैं. आज देखते हैं हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 2.1 क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. First we go indicators. Clear? Commonly called indicators, but also called acid-base indicators. Indicate means क्या होता है? Giving information, सूचना देने वाला. या इंडिकेटर्स का मतलब है इंडिकेट करना कि गिवन सब्सटेंस, गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस. ये कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक, कैसे हम लोग जानेंगे, उसके लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाएंगे दैट्स कॉल्ड इंडिकेटर्स. क्लियर? ये दो सब्सटेंसेस अभी कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली में दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. तो इनका कलर देखकर पहचान लेंगे कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. तो दो सब्सटेंसेस which give different color in acidic and basic medium are called acid base indicators. क्लियर? ये एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में है. ये एक्चुअली में केमिकली देखा जाए तो दीज आर डाइस. These are chemically dyes which may be natural or synthetic. May be natural or synthetic. Natural का मतलब नेचर से मिलती है हमें. That means they are obtained from the plants and animals. और सिंथेटिक का मतलब इनको लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं. क्लियर? नेचुरल का अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि हल्दी. हल्दी ये है, टर्मेरिक भी कहते हैं. इट गिव्स येलो कलर इन एसिडिक मीडियम और इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, बट रेड कलर इन अल्कलाइन मीडियम. अब इसके बारे में समझेंगे. तो ये इंडिकेटर्स के बारे में है. तो आपने देखा इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. There are types of indicators. Clear? एक्चुअली में दो प्रकार के हैं. एक है कलर इंडिकेटर्स, जो कलर देते हैं डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. ठीक, दे मे बी नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर. और सेकेंड है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स.
यहां तो समझ में आ गई बात कि देखिए डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक मीडियम। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन, हमारा जो नॉस्ट्रल रीजन है, जैसे सूंघने का कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रीजन। यहां हम लोग कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे which have different smell in acidic and basic medium। उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक में। उनके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी गो नेचुरल इंडिकेटर्स। क्लियर? इसे नेचर से मिलते हैं तो हम कह सकते हैं these indicators are extracted from plants and animals। मेनली प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है? ये प्लांट्स एनिमल्स से डेराइव होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। एंड दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स इसके। द फर्स्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन, it is extracted from a plant lichen। लाइकेन से मिलता है, of division Thallophyta। प्लांट्स का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट हैं उनको डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है। ये बायो में पढ़ेंगे आप। और थैलोफाइटा की दो डिवीजन है मेन, वन इज द एल्गी, अदर इज द फंगाई। One is the algae, other is the fungi। एक्चुअली में लाइकेन एक सिंगल प्लांट नहीं है आपका, ठीक? इसके बारे में बता दूं आपको, लाइकेन इज अ सिम्बियोसिस रिलेशन ऑफ algae and fungi। प्लांट्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एल्गी और फंगस। एल्गी आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं और फंगस मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक माने ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं, और फंगस अपने फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड रहते हैं या अदर ऑर्गेनिक मैटर्स पर, बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल बट दे हैव क्लोरोफिल। अब सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस ध्यान रखें, दो ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा रिलेशन होता है, दो ऑर्गेनिजम्स का, दोनों प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जहां दोनों को एक फायदा होता है एक दूसरे से। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। ऐसे ही एल्गी और फंगस होते हैं। ये ऐसे एल्गी का रिलेशनशिप होता है जिनमें रूट्स डेवलप नहीं होती। फंगस में हाइफी होते हैं, नीचे राइजोइड्स होते हैं। ये जो है फंगस जो प्लांट्स होते हैं, जो है लिए गए हैं सिम्बियोसिस में, लाइकेन में,
वो अपने राइजोइड से मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं के साथ में मिक्स होते हैं एल्गी, तो वो एल्गी को ट्रांसफर कर देते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्लियर? इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये जो है सनलाइट की सहायता से जो मिनरल्स और वाटर मिला है फंगस से, उससे फूड बनाते हैं। उस फूड से अपना भी न्यूट्रिशन करते हैं और फंगस को भी देते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए हमारे पास फायदेमंद। तो ऐसा रिलेशन है आपका लाइकेन। इस लाइकेन से डिराइव होता है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, लिटमस। उस लिटमस सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। इस लिटमस सॉल्यूशन में खास बात क्या होती है, जो लिटमस सॉल्यूशन है इसके बारे में बात करते हैं। इसका एसिड और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर होता है और न्यूट्रल मीडियम में अलग कलर होता है। ठीक, ये it gives color, purple color in neutral medium, and red color in acidic medium, and blue color in basic medium। इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिटमस पेपर, ये क्या बला है ये देख लेते हैं। ये आपके फिल्टर पेपर होते हैं। फिल्टर पेपर्स which soaked litmus solution फिल्टर पेपर से इनको लिटमस सॉल्यूशन में डाल दिया, ये लिटमस सॉल्यूशन को सोक कर लेते हैं, इनको ड्राई कर लेते हैं, वो लिटमस पेपर कहलाते हैं। These are two colors only, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। क्लियर? ये केवल दो प्रकार के हैं, एक रेड लिटमस पेपर है एंड अदर इज द ब्लू लिटमस पेपर। और दोनों के बारे में खास बात क्या है, ये मॉइस्चर में वर्क करते हैं या एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ड्राई एसिड और बेस में नहीं। ये भी ड्राई और ड्राई एसिड बेस हो तो कोई फायदा नहीं, या तो मॉइस्चर में ये होने चाहिए या एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। वहां क्या होता है, आपका जो रेड लिटमस है ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, it turns blue in basic solution and it turns red in acidic solution। Clear? इसके अलावा अगला देखते हैं हम लोग, रेड कैबेज जूस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीव्स ऑफ रेड कैबेज। जो लाल रंग का बंद गोभी होता है, ठीक, उससे इसको हम लोग ड्राइव करते हैं।
ये भी आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर देता है. इट गिव्स रेड कलर in acidic medium and green color in basic medium. Clear? और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका नेचुरल इंडिकेटर और वो है टर्मेरिक. हिंदी में इसे हल्दी भी कहा जाता है. It gives हल्दी पाउडर होता है आपका. It gives yellow color in acidic or neutral medium and reddish brown color in basic medium. जैसे कभी हम लोगों के कपड़े में सब्जी के दाग पड़ गए, सब्जी में हल्दी पड़ी हुई है, तो वहां उसको धोते तो येलोविश हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम है. इसमें साबुन लगा दीजिए आप, सोप, डिटर्जेंट, आप देखते हैं वहां पर रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है. यू नो, soap solution is basic, so it turns turmeric into reddish brown color. और जब हमको उसको रिंस करते हैं वाटर में, खलबलाते हैं, धोते हैं, तो सोप बाहर निकल जाता है और फिर हल्का सा येलोविश कलर आपका, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम आ जाता है. Now we discuss synthetic. Indicators. हाँ, जो आपके हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स, उसमें और भी हैं. कुछ फ्लावर्स होते हैं, ठीक, उनकी पत्तियां, फ्लावर जो लीव्स होती हैं वो काम करती हैं इंडिकेटर्स का. जैसे पिटूनिया एक फ्लावर है आपका, पिटूनिया की जो पत्तियां होती हैं वो भी आपका जो है इंडिकेटर कवर करती हैं, जो इंडिकेटर का, ठीक. इस तरह के हाइड्रेंजिया फ्लावर है आपका, जिरेनियम है, जिरेनियम, पिटूनिया, जिरेनिया और हाइड्रेंजिया, इनकी जो फ्लोरल लीव्स होती हैं हमारे पास में, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है. In the same as synthetic indicators are prepared in laboratory. दो यहाँ फेमस है, एक है methyl orange, it gives yellow color in basic medium and रेड कलर इन एसिडिक मीडियम. और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनोलेप्थैलिन. फिनोलेप्थैलिन, ये ध्यान रखेंगे, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और पिंक और रेड कलर देता है इन बेसिक मीडियम. हमारे पास तीन बहुत फेमस यहां पर आए इंडिकेटर, लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थैलिन.
हम लोगों ने पहला देखा यहाँ पर इंडिकेटर में जो इंपॉर्टेंट्स आपके हैं, एक पहला लिटमस पेपर, फिनोलेप्थेलिन और मेथाइल ऑरेंज। They had different color in acidic medium and in basic medium. लिटमस पेपर का एसिडिक मीडियम में कलर क्या था? रेड। और यहां ब्लू। फिनोलेप्थेलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और बेसिक मीडियम में पिंक मेनली है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो रेड। मेथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड है और बेसिक मीडियम में येलो कलर। अब देखते हैं आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी में क्या गिवन है वो देख लें। एक्टिविटी में आपकी बुक 2.1 पढ़िए बुक से आप, उसमें कह रहा है डिफरेंट केमिकल्स लीजिए। उसमें जो आपके केमिकल्स लिए गए हैं, फर्स्ट केमिकल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा केमिकल कह रहा है आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, फिर नाइट्रिक एसिड लीजिए एंड देन यू टेक एसिटिक एसिड। ये अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल आपको करना है और अलग ट्यूब्स में आप, ठीक है ना, इनको लीजिए, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोलेप्थेलिन, मेथाइल ऑरेंज में इनको अलग अलग यूज करिए। और आपको गिवन है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज करें। क्लियर? ये और इनको देखें कि रेड लिटमस के सॉल्यूशन में HCl को हम लोग यहाँ रखते हैं, HCl रेड लिटमस को डालते हैं तो क्या पड़ता है, ब्लू लिटमस को डिप करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक ड्रॉप फिनोलेप्थेलिन डालें तो क्या होगा। ठीक, इसको हम लोगों ने 4 जगह में 4 टेस्ट ट्यूब में ले लिया और चारों जगह इनको यूज किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको मालूम है कि ये आपके HCl H2SO4 ये एसिड्स थे और एसिडिक मीडियम में जो है आपका लिटमस का कलर क्या होता है? रेड। ठीक है ना, तो ये तो ऑलरेडी रेड है, यहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज। बट यहां पर जब देखेंगे ब्लू लिटमस को डिप करेंगे सॉल्यूशंस में, इट टर्न्स रेड, ये रेड हो जाएगा। ठीक है, या और शुरू के 4 सॉल्यूशन है, इसको फिनोलेप्थेलिन इनमें एक ड्रॉप डालेंगे, आप देखेंगे नो चेंज इन कलर, नो चेंज। मगर जब मेथाइल ऑरेंज एक ड्रॉप डालेंगे HCl में तो आप देखेंगे यहां पर जो है रेड कलर आ जाएगा, ऐसा ही H2SO4 में होगा। ये डाटा शो करते हैं कि दिस ऑल फॉर आर एसिड्स। और इनमें देखेंगे आप यहां पर जैसे ही इसमें क्वांटिटी में रेड लिटमस लाएंगे इट टर्न्स ब्लू,
यहां सभी में ब्लू हो जाएगा, मगर ब्लू लिटमस से डिप करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज। और जब फिनोलेप्थलीन की एक ड्रॉप डालेंगे आप, देन सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। इन सभी सॉल्यूशंस में यही कहानी चलेगी। और जब मेथाइल ऑरेंज की एक ड्रिप डालेंगे, इट टर्न्स येलो। इससे क्या शो होता है? दीज सॉल्यूशंस आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक के सॉल्यूशंस आपके अल्कलाइन है, बेसिक हैं, और ये सॉल्यूशंस कैसे हैं? एसिडिक। दिस इज द एक्टिविटी 2.1। इनको समझें आप। आगे के चैप्टर की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।